बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पे अकेडमी। स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 18.6 यूनिट वेरिएशन से। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ पी रेशो क्यू इक्वल है आर रेशो एस के देन शो दैट। तो आपने शो करवाना है कि ये दोनों साइड आपकी इक्वल आनी चाहिए। मतलब अगर हमारे पास ये प्रोपोर्शन मिला हुआ हो तो इसके ज़रिए हम शो करवाएंगे, प्रूव करेंगे कि इन दोनों साइड्स का एक जैसा आंसर आना चाहिए। तो बेटा जो 18.6 है ये आपकी के मेथड के जरिए सॉल्व होगी। कौन सा मेथड होगा? के मेथड के जरिए, ठीक है ना। तो के मेथड क्या होता है और किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं तो मैं आपको जो बुक की एग्जाम्पल है उनके जरिए से समझा देता हूँ। देखिए, अगर हमारे पास इस तरीके से एक प्रोपोर्शन मिला हुआ हो ए रेशो बी इक्वल होता है सी रेशो डी के, ठीक है, या कोई सा भी प्रोपोर्शन हो, तो अगर हम इन्हें चेंज करें ए अपॉन बी की फॉर्म में और इसको करें सी अपॉन डी की फॉर्म में, आपको पता है जब रेशो होता है तो उसको हम अपॉन में चेंज कर सकते हैं फ्रैक्शन में, ठीक है। अच्छा, एंड देन हमने करना क्या है कि जो भी आपका फ्रैक्शन, आपके पास जो भी रेशियो मिला हुआ होगा या फ्रैक्शन होगा इस तरीके से अपॉन की फॉर्म में, तो आप क्या करेंगे, देखें ये आपके पास दो या दो से ज्यादा होंगे ना, दो हों या दो से ज्यादा, जब आपके पास इस तरीके से रेशियोज मिले हुए हों तो जब आपके मेथड अप्लाई करते हैं, और ये बहुत हमारे लिए यूजफुल है और हमारे आंसर बहुत जल्दी आ जाता है। तो देखिए, अब हम क्या करेंगे, हर एक रेशियो को, देखिए रेशियो को हमने चेंज कर दिया इस फॉर्म में, अब हर एक को हम के बराबर ले लेंगे। क्या लेट कर लेंगे कि ये हमारा के बराबर है, के कॉन्स्टेंट हमने ले लिया। अच्छा, अब करना क्या है, के बराबर लाने के बाद अब इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि ए अपॉन बी हमारा बराबर है के, ठीक है, और यहाँ लिख सकते हैं कि सी अपॉन डी भी हमारा बराबर है के, क्योंकि हमने क्या किया था, जो रेशियो था उस पूरे को हमने किसके इक्वल ले लिया था, के इक्वल लेट कर लिया था। तो अब ये दोनों वैल्यूज किसके बराबर है, के बराबर है। तो अब हमने इन्हें अलग अलग लिख दिया कि ए अपॉन बी भी बराबर के है और सी अपॉन डी भी बराबर के है। मतलब दोनों का एक जैसा जवाब है, इक्वल से पहले भी और इक्वल के बाद भी दोनों का के ले लिया हमने। अच्छा, अगर हम यहाँ पर ए की वैल्यू को मालूम करना चाहें तो क्या होगा, ए इक्वल, ये डिवाइड में है, ये मल्टीप्लाई में कहा जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो क्या लिखा जाएगा, बी के। इसी तरीके से अगर सी की वैल्यू को हम मालूम करना चाहें तो क्या हो जाएगा, ये डी डिवाइड में है तो डी कहां पर आएगा, यहाँ पर इक्वल के उस तरफ जाके मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा डी के। मतलब ए बराबर आ जाएगा बी के और सी बराबर आ जाएगा डी के, ठीक है। तो अब अगर हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट को, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, ये है पी रेशो क्यू इक्वल है आर रेशो एस के। इसको भी हमने सेम इसी तरीके से करना है, ठीक है ना। ये मैं आपको एक दफा यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। चले इसको कहाँ पर करते हैं, इसको इस जगह पर करते हैं ना। तो मैं इसको करता हूँ अलग, क्योंकि ये हमने एक एग्जाम्पल के जरिए से देखा था जो बुक में लिखी हुई है, और ये वाला जो पार्टीशन है ना आपका, ये जो आपका प्रोपोर्शन है, इसको मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, क्योंकि ये हमने एक ही दफा सॉल्व करना है, ठीक है ना। बार बार इसको सॉल्व नहीं करेंगे, एक ही दफा हम वैल्यूज को फाइंड आउट कर लेंगे और फिर हर सवाल में हम वही इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए, हमारे पास क्या है, पी रेशो क्यू है, क्या है, पी रेशो क्यू इक्वल है आर रेशो एस के। अगर अब हम इन्हें चेंज कर दें, पी अपॉन क्यू में कर सकते हैं इक्वल आर अपॉन एस में, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हमने क्या करना है, हमने लेट करना है ना, हमने लेट किया कि इन दोनों को हमने किसके बराबर ले लिया, के बराबर ले लिया। अब इसको अलग अलग लिखेंगे कि P अपॉन क्यू बराबर है के, ठीक है, और R अपॉन एस भी बराबर है के। अगर हम वैल्यू निकालें P की, किसकी, P की अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो देखें, ये अब याद रखना आप लोगों ने ना, P की वैल्यू हमने निकाली है Q के, क्या, Q और K। देखें Q डिवाइड में था, यहाँ पर मल्टीप्लाई में आएगा, जैसे यहाँ से B के हुआ था, ठीक है। और यहाँ पर चलते हैं तो R की वैल्यू निकलेगी, तो R बराबर क्या जाएगा, एस के, ठीक है, R बराबर आएगा एस के और P बराबर आ जाएगा क्यू के, ठीक है। अब ये वैल्यूज आपने याद रखनी है, या स्क्रीनशॉट ले लें या अपने पास लिख लें कि P बराबर क्या है, क्यू के, और R बराबर है एस के, ठीक है। अब हम करते हैं इसको सॉल्व। अब क्या होगा यहाँ पर कि जहां पर P आएगा उस P की जगह हम क्या लिखेंगे, क्यू के, और जहां पर R आएगा R की जगह हम क्या लिखेंगे, एस के। अब देखें यहाँ पर हमारे पास है 8, ठीक है, P की जगह क्या लगाएंगे, P की वैल्यू क्या है, P की वैल्यू क्यू के, तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्यू और के, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, माइनस का 3Q है, माइनस का 3Q आ जाएगा, ठीक है। ये हम सॉल्व करें लेफ्ट हैंड साइड। अब लगा देंगे डिवाइड या अपॉन, अब 8P, तो 8 का 8 आ जाएगा, P की जगह क्या आ जाएगा, P की वैल्यू क्यू के, यहाँ पर पुट कर दी हमने क्यू के, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, प्लस का 3Q लिखेंगे यहाँ पर, प्लस का 3Q, इक्वल के बाद चलते हैं, ठीक है, इक्वल। अब इसके राइट हैंड साइड को भी साथ के साथ सॉल्व करते रहते हैं। 8 क्या है, R है, R की वैल्यू हमारे पास क्या है, एस के, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एस और के, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, माइनस का 3S हो जाएगा। अच्छा, डिवाइड लगा देंगे। अब हम क्या करेंगे, 8R लिखेंगे, 8R नहीं लिखना, R की वैल्यू लिखनी है जो कि है एस के, ठीक है, ये एस के आ गया, प्लस का 3S है, अब यहाँ पर लिख देंगे प्लस का 3S। क्या किया हमने, जो पार्ट में हमें वैल्यूज मिली थी हमने लिखी वही, लेकिन जो हमारे पास P और R की वैल्यू मौजूद थी वो हमने इस इक्वेशन में पुट कर दी। पुट करने के बाद अब क्या होगा कि इन दोनों का अब हम मजीद सॉल्व करेंगे तो एक जैसा जवाब आ जाएगा। अब 8 को अगर हम इससे मल्टीप्लाई करवाएं तो क्या हो जाएगा, 8Q के। देखिए यहाँ पर सिंपल मल्टीप्लाई करना है, जिस तरीके से हम करते हैं, क्या होगा, ये 8Q और K हो जाएगा, मल्टीप्लाई करवाने से ब्रैकेट खत्म हो गए, माइनस का हो जाएगा ये 3Q,
अच्छा डिवाइड में चलते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये भी हो जाएगा 8q और प्लस का हो जाएगा 3q। और हाँ ये कैंसिल भी हो सकते थे, कब, अगर इन दोनों में सेम साइन होती, जैसे ये दोनों माइनस के होते या फिर दोनों प्लस के होते, लेकिन अब हम इन्हें कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि साइन अलग अलग है। इक्वल के बाद क्या होगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये हो जाएगा 8sk और माइनस का 3s। ठीक है, डिवाइड में क्या हमारे पास 8 मल्टीप्लाई करवा देंगे, ये भी 8sk हो जाएगा और प्लस का 3s, प्लस का 3s। अच्छा ये भी कैंसिल नहीं हो सकता क्योंकि साइन अलग अलग है। अब देखेंगे यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में क्या कॉमन है, q हमारे पास कॉमन है, तो q को हम यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं। q कॉमन आ गया, अब ब्रैकेट ओपन किया, अब q कॉमन निकालने के बाद वो लिखेंगे जो रह जाएगा। देखें 8q में से q कॉमन आ गया तो क्या बचेगा 8k, तो यहाँ पर लिख देंगे 8k, माइनस का माइनस, q कॉमन ले लिया था तो क्या बचेगा यहाँ पर 3। ठीक है, डिवाइड में लिखेंगे यहाँ पर भी क्या कॉमन आ रहा है, q कॉमन है तो q को कॉमन लेके बाहर निकाल देंगे तो यहाँ से भी बचेगा 8k और प्लस का 3 क्योंकि q हमने कॉमन ले लिया था। इक्वल यहाँ पर चलते हैं तो यहाँ पर क्या कॉमन है भाई, s कॉमन है तो s कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा यहाँ पर 8k और माइनस का 3 बचेगा क्योंकि s कॉमन में आ चुका है। डिवाइड यहाँ पर भी s कॉमन है तो s को कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा 8k और प्लस का 3। ठीक है, अब q से q कैंसिल हो जाएगा और s से s भी कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड में है और ये दोनों डिवाइड में कैंसिल कर दिया। अब देखें क्या दोनों सेट का एक जैसा जवाब आ गया। एक दफ़ा यहाँ पर हम लिख भी देते हैं कि यहाँ से बच गया हमारे पास 8k माइनस का 3 अपॉन में हमारे पास है 8k प्लस का 3। ठीक है, इक्वल में हमारे पास यहाँ पर क्या है 8k माइनस का 3 और डिवाइड में क्या है 8k प्लस का 3। अब अगर हम देखते हैं कि इक्वल के दोनों तरफ, अगर अब हम देखें इक्वल के दोनों तरफ तो एक जैसा जवाब आ रहा है ना, 8k माइनस 3 अपॉन 8k प्लस 3 और 8k माइनस 3 अपॉन 8k प्लस 3। तो ये के मेथड के जरिए हमने इसको सॉल्व करके दिखा दिया और ये हमारा प्रूव हो चुका है क्योंकि दोनों सेट का एक जैसा आंसर आया है। अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि प्रूव्ड। ठीक है, ये प्रूव्ड हो चुका है। इसी तरीके से अब हमने इसका पार्ट 2 करना है तो चलें जल्दी से करते हैं पार्ट 2। तो इसका पार्ट 2 है कि हमारे पास क्यूब रूट के अंदर है पी क्यूब प्लस आर क्यूब अपॉन में क्यू क्यूब प्लस एस क्यूब है इक्वल पी अपॉन क्यू के। ठीक है, अब ये आपके पास इंडेक्स 3 मिला हुआ है तो अब हमने क्या करना है, डायरेक्टली इसकी वैल्यूज को पुट कर देते हैं। आपको पता है कि p की वैल्यू हमने क्या निकाली थी क्यू के, तो p की जगह हम क्या लगा देंगे क्यू के। ठीक है, p पर क्यूब है तो इस पर भी क्या आ जाएगा क्यूब आ जाएगा। ठीक है, प्लस r का क्यूब, r की वैल्यू हमारे पास क्या थी s के, r की वैल्यू थी s के। मैंने क्या कहा था कि आप ये वैल्यूज p और r की या तो लिख लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, और अब आप याद भी रख सकते हैं कि p बराबर है क्यू के और r बराबर है एस के। उनकी वैल्यूज को पुट किया, क्यूब था क्यूब लगा दिया और डिवाइड में क्या हमारे पास q का क्यूब है तो यहाँ लिख देंगे q का क्यूब प्लस s का क्यूब। ठीक है, और यहाँ पर क्या हमारे पास क्यूब रूट है, क्या है क्यूब रूट, इसका रूट नहीं है, इसका रूट में कुछ नहीं आता, क्यूब रूट है तो यहाँ पर 3 लगा देंगे। ठीक है, इक्वल के बाद क्या है p अपॉन क्यू, तो p की वैल्यू तो मौजूद है ना हमारे पास तो पुट कर देंगे q के, डिवाइड में क्या है q है। ठीक है, अच्छा अब अगर हम यहाँ पर देखें, अगर इसका क्यूब खोलते हैं तो दोनों बार आ जाएगा, तो क्यूब खोलने से क्या होगा हमारे पास q पर भी क्यूब आ जाएगा और k पर भी क्यूब आ जाएगा। यहाँ पर ऊपर न्यूमरेटर में क्यू के का होल क्यूब था, जब पावर 3 हमने खोल दी तो दोनों बार आ गई। ठीक है, प्लस अब ये क्या है एस के का होल क्यूब, मतलब दोनों पर आएगा एस क्यूब और के क्यूब। अच्छा डिवाइड बाय क्यू का क्यूब प्लस एस का क्यूब, ये एज इट इज सेम चलते रहेंगे। अच्छा ये हमारे पास क्या था क्यूब रूट था। ठीक है, इक्वल में क्या बचा जस्ट के बच गया, क्यों, क्योंकि क्यू से क्यू क्या हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, अच्छा अब मजीद इसको सॉल्व करते हैं तो देखें यहाँ पर न्यूमरेटर में क्या कॉमन है, के का क्यूब कॉमन आ रहा है तो यहाँ पर हम k का क्यूब कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट ओपन किया, k क्यूब बाहर निकालने के बाद क्या बचेगा q का क्यूब प्लस s का क्यूब। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, और ये आपके पास डिवाइड में क्या है यानी अपॉन में क्या है q क्यूब प्लस s का क्यूब मौजूद है। ठीक है, और ये आपका क्या है यहाँ पर क्यूब रूट है, क्या है क्यूब रूट, ये हमने इसी तरीके से लिख दिया। अब देखें न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में आपके पास वैल्यू सेम है तो ये आप कैंसिल कर सकते हैं, क्यू क्यूब प्लस एस क्यूब और ये भी क्यू क्यूब प्लस एस क्यूब कैंसिल हो गया और यहाँ पर हमारे पास क्या है के है। ठीक है, इक्वल में अब इसको मजीद सॉल्व करें तो फाइनल हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ से क्यूब रूट के अंदर जस्ट के का क्यूब बचेगा, क्या बचेगा के का क्यूब और इक्वल में क्या हमारे पास के। अब क्यूब रूट से क्यूब कैंसिल होता है, ये भी आप लोगों को पता है ना, क्यूब रूट से क्यूब कैंसिल होता है तो यहाँ से आ गया के और यहाँ से भी क्या आ गया के। तो ये हमारा प्रूव हो चुका है कि ये हमने दोनों साइड्स को सेम कर दिया। ठीक है ना, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड का क्या आंसर आया है के और के आ गया, ये आपका सॉल्व हो चुका। अब करते हैं इसका पार्ट 3, बहुत ही इजी है, आप बस समझ लें कि हमने वैल्यूज को पुट करना है पी की और आर की, जो प्रोपोर्शन मिलेगा उसी के हिसाब से हमने उसकी वैल्यूज को निकालना है। ठीक है, तो पार्ट 3 है कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर रेशो पी क्यूब अपॉन पी प्लस क्यू।
तो ये जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है ना, इसको हमने क्या चेंज कर दिया फ्रैक्शन में, मतलब रेशो की जगह हमने अपॉन लगा दिया और ये वैल्यू नीचे आ गई। ठीक है, ये मैंने पहले से लिख लिया ताकि टाइम थोड़ा सा बच जाए आप लोगों का। आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर और रेशो की जगह हमने डिवाइड लगा दिया अपॉन और आर क्यूब अपॉन आर प्लस एस यहाँ पर आ गया। ठीक, अब इस स्टेप के बाद हमने क्या करना होता है, अब हमने वैल्यूज को पुट करना है पी की और आर की वैल्यू। चले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि पी हमारे पास है क्यू के बराबर, ठीक है, और आर हमारे पास है एस के बराबर। ठीक, अच्छा अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, P है तो P की वैल्यू को पुट कर देंगे Q के। P की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, Q और K, ये हमने क्लोज कर दिया और इसका होल स्क्वायर कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि P पर भी स्क्वायर था, प्लस Q का स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो आपके पास अपॉन है ना, ये जो अपॉन की लाइन है, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं डिवाइड में, इसको हम डिवाइड भी तो लिख सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा डिवाइड में लिख दिया, लेकिन अब ये जो आपके पास वैल्यू थी ये किस में थी, ब्रैकेट में थी ना, तो चलिए इसको आप स्क्वायर ब्रैकेट स्मॉल से स्क्वायर में लेकर चले जाए। ठीक है, ये आपका अलग है और डिवाइड के बाद वाली वैल्यू आपकी अलग है, क्या है, पी क्यूब अपॉन पी प्लस क्यू, तो वो उसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं पी क्यूब अपॉन पी प्लस क्यू। ठीक है, ये आपकी एक अलग वैल्यू है, इसको भी हमने ब्रैकेट में लिख दिया। ठीक है, क्या समझ में आया कि आपके पास जो वैल्यू थी ना, उसके हमने पी की वैल्यू को पुट कर दिया, क्यू के लगा दिया, प्लस क्यू का स्क्वायर आ गया। अब ये जो अपॉन की लाइन थी इसको हमने डिवाइड में लिख दिया, इस तरह डिवाइड की निशानी यूज कर दी, और जो नीचे वाली वैल्यू थी वो डिवाइड के बाद आनी है। ठीक है ना, यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर अपॉन है तो यहाँ पर डिवाइड के बाद आएगी। इक्वल, ये क्या है, आर का स्क्वायर, तो आर की वैल्यू हमारे पास एस के, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एस के का स्क्वायर। ठीक है, प्लस एस का स्क्वायर है तो यहाँ पर आएगा प्लस एस का स्क्वायर, इसको भी हम लिख देते हैं किसमें, स्क्वायर ब्रैकेट में। अब ये जो आपके पास अपॉन की लाइन है ना, ये वाली अपॉन, इसको हम चेंज कर देंगे डिवाइड में, मतलब वो भी डिवाइड है लेकिन उसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अच्छा अब क्या है, आर का क्यूब, क्या है ये, आर का क्यूब अपॉन आर प्लस एस। लेकिन यहाँ पर भी मैं चाहता तो वैल्यू पुट कर सकता था, पी क्यूब की वैल्यू यहाँ पर पी की जगह में क्यू के लगा सकता था, लेकिन नहीं लगाया, नेक्स्ट स्टेप में लगा देते हैं ना। ठीक है, यहाँ पर मिस्टेक होगी, हम लगा सकते हैं यहाँ पर भी पी की वैल्यू, लेकिन मैं भूल गया, अब नेक्स्ट स्टेप में लगा देंगे, कोई इशू नहीं है। अब क्या है, आर का क्यूब, तो मैं इसकी भी नहीं लगाऊंगा, इसकी भी मैं नेक्स्ट स्टेप में लगा दूंगा ना। आर का क्यूब डिवाइड में है आर प्लस एस। ठीक है, इसको भी करते हैं ब्रैकेट में बंद। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या, इसका स्क्वायर खोल देंगे, क्यू का स्क्वायर, ठीक है, और के का भी स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर, ये हमारे पास क्या, ये वैल्यू आ गई। डिवाइड, क्या ये डिवाइड है, तो क्या करें, पहले इसको डिवाइड से मल्टीप्लाई में लेकर जाएं, फिर इसकी वैल्यू पुट कर दें, है ना। तो इसको क्या करें, अब मल्टीप्लाई में लेकर जाएं तो क्या होगा, p प्लस क्यू ऊपर चला जाएगा और आपका p क्यूब आ जाएगा नीचे। ठीक है, इक्वल, इसका स्क्वायर खोलेंगे तो s का स्क्वायर और k का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस s का स्क्वायर। ठीक है, अब ये डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में लेकर जाएंगे तो r प्लस एस आपका ऊपर चला जाएगा और r क्यूब ये आ जाएगा नीचे। ठीक, अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज को पुट कर देंगे। ये आपके पास क्या कॉमन आ रहा है, q का स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो q स्क्वायर को कॉमन लेते हैं यहाँ से। ठीक है, q स्क्वायर कॉमन आएगा तो क्या होगा, चलिए बाद में लेंगे, पहले वैल्यू पुट करते हैं। q का स्क्वायर, k का स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर। ठीक है, मल्टीप्लाई p क्या है, p की वैल्यू हमारे पास है q के, तो p की जगह लगा देंगे हम q और k। ठीक है, और प्लस ये वाला q आ गया। अच्छा यहाँ पर चलते हैं, तो p का क्यूब है, तो p का क्यूब है मतलब q k का क्यूब है, क्योंकि p की वैल्यू q के है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट चलते हैं, s का स्क्वायर है, s की वैल्यू नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो ये तो सेम आ जाएगा ना, एस स्क्वायर के स्क्वायर प्लस एस का स्क्वायर, इसकी वैल्यू नहीं है। मल्टीप्लाई आर की वैल्यू है क्या है, एस के, तो आर की जगह आ जाएगा एस के प्लस का एस, इसको भी बंद कर दिया ब्रैकेट में, और अपने आर का क्यूब है, आर की वैल्यू है एस के और इसका आ जाएगा क्यूब। अब नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। अच्छा अब इसके बाद एस के क्या होल क्यूब आ गया। अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, क्यू स्क्वायर कॉमन है, निकाल लिया भाई, क्यू स्क्वायर कॉमन लेते हैं ना, यहाँ से क्यू का स्क्वायर कॉमन लिया तो क्या बच गया यहाँ पर, के का स्क्वायर प्लस का, यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा मतलब 1 बच गया। ठीक है, मल्टीप्लाई, क्या कॉमन है, क्यू कॉमन है, तो यहाँ से हमने क्यू को लिया कॉमन, और क्या बच गया यहाँ पर, के प्लस, यहाँ पर क्यू खुद बाहर चला गया है कॉमन में, तो क्या बच जाएगा 1। ठीक है, डिवाइड में हमारे पास क्या है, क्यूब खोल देंगे, क्यू का भी क्यूब आ गया और के का भी क्यूब आ जाएगा, इक्वल। अच्छा यहाँ पर एस स्क्वायर कॉमन है, तो एस स्क्वायर को लिया कॉमन, तो यहाँ से बच गया के का स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर कॉमन में गया तो क्या जाएगा 1। मल्टीप्लाई, यहाँ पर हमारे पास क्या कॉमन है, एस कॉमन है, तो यहाँ पर लिख देंगे एस और क्या बच गया के प्लस का 1। डिवाइड में क्या आ जाएगा, एस का क्यूब और के का क्यूब। ठीक है, ये हमने फिलहाल यानी जो इनकी पावर्स थी वो हमने खोल दी, और दूसरे में हमने क्या किया कि जो कॉमन आ रहा था वो भी ले लिया, एक स्टेप में 2 काम कर दिए हमने। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पर, ये आपका क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा ना, ये मल्टीप्लाई है ना, यहाँ पर मल्टीप्लाई, तो q की पावर 2 है और q की पावर 1 है,
तो क्यू की पावर 2 और 1 कितने हो जाएंगे, क्यू का क्यूब हो जाएगा, क्यू का क्यूब। और ये आपके पास है के का स्क्वायर प्लस का 1 और यहाँ पर बच गया था के प्लस 1। ठीक है, ये वाला क्यू कहाँ पर चला गया, इसकी पावर 1 है वो हमने मल्टीप्लाई करवा दिया क्यू स्क्वायर के साथ। तो पावर आपको पता है जब मल्टीप्लाई में बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। और डिवाइड में क्या बच गया है हमारे पास, क्यू का क्यूब और के का क्यूब। ठीक है, ये के है। अच्छा, इक्वल यहाँ पर एस का स्क्वायर और एस की पावर 1 कितनी हो जाएंगी, मल्टीप्लाई करवाने से एस की पावर 3 और क्या मौजूद है के स्क्वायर प्लस 1 और के प्लस 1। डिवाइड में आ जाए तो क्या है हमारे पास एस का क्यूब और के का क्यूब। अब देखें यहाँ पर क्यू का क्यूब और क्यू का क्यूब कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर एस का क्यूब और एस का क्यूब हो जाएगा कैंसिल। अब देखें दोनों तरफ एक जैसा जवाब आ गया ना। अब देखें यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, के का स्क्वायर प्लस का 1 और के प्लस 1। ठीक है, डिवाइड में चलते हैं तो के का क्यूब इक्वल में के का स्क्वायर प्लस 1 और के प्लस 1 और डिवाइड में क्या है के का क्यूब। देखिए अब दोनों तरफ का एक जैसा जवाब आ चुका है। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आपकी होगी बराबर, लिख दे चाहे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, या फिर आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि प्रूव्ड। तो इसका यही मतलब होता है कि दोनों साइड्स का एक जैसा जवाब आ गया है। ठीक है, ये आपका पार्ट 3 भी सॉल्व हो चुका है। अब करते हैं इसका पार्ट 4। तो पार्ट 4 है पी की पावर 5 प्लस आर की पावर 5 रेशियो में है क्यू की पावर 5 प्लस एस की पावर 5। ये आपकी है लेफ्ट हैंड साइड। तो अगर हम इसको चेंज कर दें, देखें यहाँ पर क्या है पी की पावर 5, ठीक है, प्लस आर की पावर क्या है 5, डिवाइड में क्या जाएगा क्यू की पावर 5 प्लस एस की पावर 5। ठीक है, ये हमने इसको चेंज कर दिया अपॉन में। इक्वल के बाद क्या है पी का क्यूब और आर का स्क्वायर, ये दोनों मल्टीप्लाई में है। ठीक है, डिवाइड में क्या आ जाएगा, रेशियो की जगह डिवाइड आ गया, क्यू का क्यूब और एस का स्क्वायर आ गया। ठीक है, सिंपल। अब हमने क्या करना है, इनकी वैल्यूज को पुट कर देना है। पी बराबर हमारे पास क्या था क्यू के, पी बराबर था हमारे पास क्यू और के। ठीक है, पावर 5 है तो क्या लगा देंगे पावर 5। अच्छा, प्लस आर की पावर क्या है 5 है, डिवाइड क्यू की पावर 5, तो क्यू की वैल्यू तो हमारे पास मौजूद नहीं है तो ऐसे ही लिखेंगे, प्लस एस की पावर 5, तो एस की पावर 5 यहाँ लिख देंगे। ठीक है, लेकिन ये देखें ये मैंने क्या लिख दिया आर की पावर 5, लेकिन आर की वैल्यू तो हमारे पास मौजूद है ना, आर की वैल्यू क्या है एस के है, तो यहाँ लिखूंगा तो ये गड़बड़ हो जाएगी, तो नेक्स्ट स्टेप में लिख देंगे। ठीक है ना, इक्वल के बाद क्या है पी का क्यूब, तो पी की वैल्यू हमारे पास क्या है क्यू और के, इसका क्या लगा देंगे क्यूब, तो इसके साथ मल्टीप्लाई में क्या है आर का स्क्वायर, तो आर का स्क्वायर क्या है, आर की वैल्यू हमारे पास है एस के, आर की वैल्यू क्या है हमारे पास एस के, और इस पर स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, जस्ट हमने वैल्यूज को पुट करना है सिस्टम में और कुछ भी नहीं कर रहे, क्यू का क्यूब और एस का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर मैंने नहीं की, भूल गया, अब कर देंगे। क्यू की पावर क्या हो जाएगी यहाँ पर 5, के की पावर भी हो जाएगी 5, पावर खुल गई ना, दोनों पर आ गई। आर की पावर 5 है और आर बराबर क्या किसके था एस के था, एस और के की पावर 5। ठीक है, अगर मैं डायरेक्ट भी लिख देता, चले नेक्स्ट स्टेप में कर देंगे, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। नीचे है क्यू की पावर 5 प्लस एस की पावर 5। ठीक है, इक्वल में चलते हैं तो क्यू पर भी क्यूब आ जाएगा, के पर भी क्यूब आ जाएगा। ठीक है, और ये मल्टीप्लाई में है और एस पर स्क्वायर आ जाएगा और के पर भी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, पावर्स को हमने खोल दिया है। अच्छा, ये है नीचे क्यू का क्यूब और एस का स्क्वायर। अब नेक्स्ट में क्या करेंगे, यहाँ पर क्यू की पावर 5 है, के की पावर भी 5 है, प्लस एस की पावर भी 5 है और के की पावर भी 5 है। पावर खोल दी ना हमने यहाँ पर, डिवाइड क्यू की पावर 5 प्लस एस की पावर है 5, इक्वल यहाँ पर ये सब कुछ मल्टीप्लाई में है तो क्या क्या हो सकता है, क्यू का क्यूब है, लिख देंगे क्यू का क्यूब। ठीक है, के की पावर 3 और के की पावर 2, देखिए दोनों मल्टीप्लाई में हैं, बेस सेम है तो पावर इनकी क्या हो जाएंगी आपस में ऐड हो जाएंगी। चलिए पहले एस का स्क्वायर लिख देता हूँ ना, क्यू का क्यूब और एस का स्क्वायर, क्या बचा के का क्यूब और के का स्क्वायर, तो के का क्यूब और के का स्क्वायर क्या पावर हो जाएगी 5 हो जाएगी इसकी ना, मल्टीप्लाई करवाने से। डिवाइड में है क्यू का क्यूब और एस का स्क्वायर। ठीक है, तो देखें यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, के की पावर 5, के की पावर 5 ये कॉमन है तो यहाँ से कॉमन में इसको बाहर निकालते हैं, के की पावर 5। ठीक है, तो क्या बच जाएगा यहाँ पर क्यू की पावर 5 बच जाएगी और प्लस एस की पावर भी 5 यहाँ पर बच जाएगा, क्योंकि के की पावर 5 तो हमने कॉमन ले लिया। डिवाइड में चलते हैं तो क्या है हमारे पास क्यू की पावर 5 और एस की पावर भी 5, इक्वल। पेज ये खत्म हो चुका है। यहाँ पर देखें क्या कैंसिल हो जाएगा, क्यू क्यूब से क्यू क्यूब कैंसिल, एस स्क्वायर से एस स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, तो क्या बच जाएगा यहाँ पर के की पावर 5, जस्ट के की पावर 5 रह गया। यहाँ पर भी वैल्यू सेम है दोनों, डिवाइड में क्यू की पावर 5 प्लस एस की पावर 5, डिवाइड में भी क्यू की पावर 5 प्लस एस की पावर 5, तो ये भी इससे क्या हो जाएगा कैंसिल। तो दोनों तरफ क्या बचा के की पावर 5 आ गया। चलिए इसको यहाँ पर भी लिख सकते हैं कि के की पावर 5 लेफ्ट हैंड साइड आया और राइट हैंड साइड भी के की पावर 5 आंसर आया।
तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है हमारे पास राइट हैंड साइड के। तो ये भी उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, पार्ट 5, क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है। पार्ट 5 है P माइनस क्यू अपॉन पी रेशो क्यू अपॉन पी प्लस क्यू और R माइनस एस अपॉन आर रेशो एस अपॉन आर प्लस एस। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कुछ एक अलग स्टेप लूंगा ना, चेंज कर दूंगा बिल्कुल ही ना, डायरेक्ट कर देंगे इसको। अच्छा, तो एक बात आपको बतानी है जो कि हर वीडियो में बताई जाती है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन पर भी क्लिक कर देना है। ठीक है, ताकि आपको मेरी तमाम वीडियोस मिल जाएं बआसानी, क्योंकि मैं जैसे अपलोड करूंगा अगर आपने बेल आइकन पर प्रेस किया हुआ होगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी मैथ को सीख लें। अच्छा, ये क्या है हमारे पास P माइनस क्यू, बड़े ध्यान से देखना ना कि क्या होने वाला है। P माइनस क्यू अपोन में क्या है P, रेशो की जगह हम क्या लगाते हैं, ये अपोन की लाइन क्या लगाते हैं रेशो की जगह, ये इस तरीके से डिवाइड। अगर मैं इसकी जगह डायरेक्ट में ये डिवाइड लगा दूं तब भी कोई हर्ज नहीं होगा। ठीक है ना, इसको हम चेंज करते हैं अपोन में। अगर मैं अपोन लगाकर इसके नीचे ये लिखूं फिर नेक्स्ट स्टेप में इसको डिवाइड में चेंज करूं तो मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या जाएगा Q डिवाइडेड बाय P प्लस Q। ठीक है, ये आपके पास अलग है और ये आपके पास अलग है। इक्वल के बाद में हम ऐसे ही करने वाले हैं R माइनस का S अपॉन आर। अगर आप इसको थोड़ा लेंदी करना चाहते हैं तो चाहे आप इसको यहाँ पर अपोन की लाइन दें, इसको नीचे लिखें फिर नेक्स्ट स्टेप में चेंज करें, ऐसा भी आप कर सकते हैं। ठीक है ना, तो मुझे ये थोड़ा इजी लग रहा है तो ऐसा भी हम इसको कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा यहाँ पर आर प्लस का एस, इसको चेंज कर दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको डिवाइड से मल्टीप्लाई में लेकर चलते हैं। क्या है हमारे पास यहाँ पे P माइनस का Q अपॉन में क्या है P, और ये आ जाएगा मल्टीप्लाई और P प्लस Q चला जाएगा ऊपर। ठीक है, और नीचे क्या जाएगा Q आ जाएगा। ठीक है, अच्छा इक्वल के बाद क्या है हमारे पास R माइनस का S अपॉन R, मल्टीप्लाई में करते हैं तो ये जाएगा ऊपर R प्लस का S और डिवाइड में क्या जाएगा S। ठीक है, इसको देते हैं ब्रैकेट, और ये आप पूरा ब्रैकेट दे दिया तब भी ठीक है, अगर आप सिर्फ P माइनस Q को देते तब भी ठीक था। अच्छा जी, अब कुछ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, कुछ कटिंग भी नहीं हो रही, तो हम क्या करेंगे, वैल्यूज को तो पुट करना है ना हमने लाजमी। तो P की वैल्यू क्या है हमारे पास, P की वैल्यू है Q के, P की वैल्यू क्या है हमारे पास Q और K माइनस का Q, यहाँ से P की वैल्यू Q के लगा दी, डिवाइड में क्या है P मल्टीप्लाई P की वैल्यू क्या है हमारे पास Q के प्लस का Q। ठीक है, और डिवाइड में है हमारे पास Q। ठीक है, इक्वल R बराबर है S के, क्या थी R की वैल्यू S और K। ठीक है, ये अगर आप पेपर करेंगे बोर्ड का तब आपने ये हर दफा में P की और R की वैल्यू को मालूम करना है हर सवाल में। ठीक है, ये तो एक्सरसाइज है ना, यहाँ पर हमें क्वेश्चन में एक प्रोपोर्शन गिवन था उसके मुताबिक हमने वैल्यू निकाल दी, P और R की बार बार नहीं निकाल रहे। लेकिन जब आप टेस्ट देंगे या आप पेपर करेंगे तब आपने ये लाजमी करना है, हर दफा S की किसकी P की और R की वैल्यू को निकालना होगा। जो भी आपको गिवन प्रोपोर्शन होगा उसकी अपनी वैल्यू निकालनी है। ये क्या था, R की वैल्यू पुट किया इसके माइनस का S, डिवाइड में आ गया R, मल्टीप्लाई R की वैल्यू क्या है S के, ये आ गया प्लस का S और यहाँ पर आ जाएगा S। अच्छा जी, तो मामला थोड़ा बढ़ता जा रहा है। क्या करें अब, क्या कॉमन आ रहा है, Q कॉमन है, Q को लेते हैं कॉमन, क्या बचेगा K माइनस का 1, डिवाइड में है P, मल्टीप्लाई क्या कॉमन आ रहा है Q को लिया कॉमन तो क्या बचेगा K प्लस 1, डिवाइड में क्या आ रहा है Q। अच्छा चलें यहाँ चल के देखते हैं, तो S कॉमन आ रहा है, S को कॉमन लिया तो क्या जाएगा K माइनस 1, डिवाइड में है R, मल्टीप्लाई S कॉमन है तो क्या बचेगा K प्लस 1 और यहाँ पर क्या बचेगा S। तो देखें यहाँ पर क्या कैंसिल हो रहा है, Q से Q कैंसिल और S से S भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमारे पास जो बच रही है वैल्यू वो है Q और P। ये Q P तो बच नहीं सकता, क्योंकि क्या किया हमने यहाँ पे मिस्टेक क्या किया, P की वैल्यू और R की वैल्यू तो हमने पुट ही नहीं की, सिर्फ न्यूमरेटर में कर दी और डिनोमिनेटर में करना भूल गए हमेशा की तरह। अब कर देंगे, कोई मसला नहीं है। चलें यहाँ पर लिखते हैं Q के माइनस का 1। देखें अगर आपको कोई स्टेप भूल जाते हैं ना तो उसको नेक्स्ट स्टेप में आप उसको कवर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर हमने इसको नहीं किया तो नेक्स्ट में इसको कर ही नहीं सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो ये क्या था Q के माइनस 1 और डिवाइड में क्या है P की वैल्यू हमारे पास क्या है Q के, P की वैल्यू मौजूद है, Q के वो हमने पुट कर दी यहाँ पर, मल्टीप्लाई में क्या है सिर्फ K प्लस 1 है, अपोन में कुछ भी नहीं है मतलब 1 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा S के माइनस का 1, डिवाइड में क्या है R की वैल्यू है S के, वो अब पुट कर रहे हैं जो कि यहीं पर पुट कर देनी चाहिए थी, और यहाँ पर क्या आ गया है K प्लस का 1। अब क्या क्या कैंसिल हो रहा है, Q से Q कैंसिल हो गया, S से S भी कैंसिल हो गया। अब क्या बचा हमारे पास बच गया यहाँ से K माइनस का 1। ठीक है, यहाँ से K प्लस का 1 और डिवाइड में आ गया K, इक्वल के बाद यहाँ से आ गया है K माइनस का 1
और यहाँ पर है के प्लस का 1 और डिवाइड में है के। तो देखें दोनों साइड का एक जैसा जवाब आ चुका है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं रूट के लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। अब इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो जी क्वेश्चन नंबर 2 है इफ ए रेशो बी बराबर हो सी रेशो डी के और ये बराबर हो ई रेशो एफ के, देन शो दैट कि ये दोनों साइड आपकी बराबर आनी चाहिए। तो देखिए बेटा क्या था कि के मेथड में अगर आपके पास 2 या 2 से ज्यादा रेशो इक्वल में आ जाए तो आप जब के मेथड यूज करते हैं तो देखें ये आपके पास एक पूरा प्रोपोर्शन मतलब 3 वैल्यूज आपको मिली हुई हैं। तो आप इसको किस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पर ए रेशो बी इक्वल है सी रेशो डी इक्वल है ई रेशो एफ के। इसको चेंज कर देंगे डिवाइड में या अपॉन में सी अपॉन डी और ये है ई अपॉन एफ। इन सबको ले लेंगे हम, लेट करेंगे कि ये सारा हमने ले लिया के बराबर, क्योंकि के मेथड से करना है तो ये हमने के बराबर लेट कर लिया है। अब क्या है कि ये तमाम के तमाम आपके पास जो वैल्यूज हैं ये के बराबर है ना, ये सारे रेशो के बराबर है। तो इसको हम अलग अलग भी लिख सकते हैं कि ए अपॉन बी बराबर है के, ठीक है, सी अपॉन डी भी बराबर है के और ई अपॉन एफ भी बराबर है के, क्योंकि ये सारे क्या थे इक्वल है ना तीनों, तो तीनों इक्वल में के बराबर ले लिया हमने। अच्छा अगर हम ए की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगी, ए इक्वल आ जाएगा बी के, ठीक है, यहाँ से आ जाएगी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो सी की वैल्यू आ जाएगी डी के, ठीक है, और यहाँ से अगर हम ई की वैल्यू निकालेंगे तो ई की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास एफ के, ठीक है। अब यहाँ पर देख लें, ये समझ लें, इसको याद कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें या लिख लें कि ए बराबर है बी के, सी बराबर है डी के और ई बराबर है एफ के। कहाँ से ये हमने लिया है, जो हमें यहाँ पे गिवन कंडीशन थी उससे हमने ये वैल्यूज निकाल ली है, ठीक है। अब ये वैल्यूज हम कहाँ इसके अंदर सवाल में पुट कर देंगे। तो देखिए ए की पावर 4 बी का स्क्वायर है हमारे पास, तो चले ए की पावर 4 है, ए की वैल्यू है बी के, वैल्यू को पुट करते हैं, यहाँ पर आ जाएगा बी के पावर 4 है, इस पर भी आ जाएगी पावर 4, फिर है बी का स्क्वायर, ये आ गया बी का स्क्वायर, प्लस का प्लस ए का स्क्वायर है, ए की वैल्यू पुट कर देंगे बी के, ठीक है, स्क्वायर है, इस पर भी स्क्वायर आ जाएगा, फिर ई का स्क्वायर, ई की वैल्यू है एफ के, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ई की स्क्वायर की जगह एफ के का स्क्वायर, ठीक है, माइनस ई की पावर 4 है, तो ई की पावर 4 है तो क्या लिखा जाएगा एफ के की पावर 4, एफ के की पावर 4। समझ आ रहा है ना, सिर्फ वैल्यूज को पुट कर रहे हैं। एफ है, एफ की वैल्यू मौजूद नहीं है तो एफ हमारा इसी तरीके से मल्टीप्लाई में लिखा जाएगा। अच्छा जी, अपॉन लगाते हैं, डिवाइड लगाते हैं, बी की पावर 6, बी की वैल्यू नहीं है हमारे पास तो बी की पावर 6 ऐसे ही लिखा जाएगा, फिर बी का स्क्वायर भी लिखा जाएगा, फिर यहाँ पर एफ का स्क्वायर भी लिखा जाएगा, माइनस एफ की पावर 5 भी लिखी जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास इनकी वैल्यूज नहीं है। इक्वल में क्या है ए की पावर 4, अब ए की पावर 4 नहीं लिखनी, बी के की पावर 4 लिखनी है, क्योंकि ए की वैल्यू है बी के, वो लिखी, ए की पावर 4 है, इस पर भी 4 लगा दिया, डिवाइड में क्या है बी की पावर 4 है। अच्छा अब क्या करेंगे, इन्हें पावर्स को ओपन कर देंगे तो क्या होगा, बी की पावर 4 आएगी और के पर भी पावर 4 आ जाएगी दोनों पर, तो इसको यहाँ पे लिखते हैं बी की पावर 4 और के की पावर भी 4, ठीक है, और ये क्या है बी का स्क्वायर है तो ये आ गया बी का स्क्वायर प्लस, अच्छा ये स्क्वायर दोनों पर आएगा ना, जब होल पावर है तो बी का भी स्क्वायर हो जाएगा और के का भी स्क्वायर हो जाएगा। मुझे यहाँ पे एक लाइन छोड़ देनी चाहिए ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आता। चलें फिलहाल अब आप देख लीजिएगा अच्छी तरीके से, एफ पर भी स्क्वायर आ जाएगा और के पर भी स्क्वायर आ जाएगा, मतलब ये इनकी पावर खोली तो ये बात आ गई, माइनस एफ की पावर 4, के की पावर भी 4 और ये आ गया एफ, ठीक है। अच्छा डिवाइड या अपॉन बी की पावर 6 प्लस बी का स्क्वायर एफ का स्क्वायर माइनस एफ की पावर 5 एज इट इज सेम, इक्वल क्या होगा कि बी की पावर भी 4 है, के की पावर भी 4 है और डिवाइड में बी की पावर 4 है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक लाइन को ये वाली को छोड़ के यहाँ लिखता हूँ, बी की पावर कितनी है 4 है, बी की पावर कितनी है 2 है, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो बी की पावर 4 और 2 कितनी हो जाएगी, बी की पावर हो जाएगी 6 और के की पावर 4 ऐसे ही लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है, प्लस का प्लस लगा देंगे। अच्छा यहाँ पर बी और नहीं है तो बी का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, और एफ का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, और के की पावर 2 और के की पावर 2, के स्क्वायर को के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो के की पावर कितनी बन जाएगी 4 बन जाएगी, ठीक है, माइनस यहाँ पर क्या है एफ की पावर 4 है और एफ की पावर 1 है, कुछ भी नहीं है तो एक्सपोनेंट 1 आएगा ना, एफ की पावर 4 एफ की पावर 1 मल्टीप्लाई करवा दिया, एफ की पावर हो गई 5 और के की पावर कितनी है हमारे पास यहाँ पे है 4, ठीक है, डिवाइड में चलते हैं, बी की पावर 6 प्लस बी का स्क्वायर एफ का स्क्वायर माइनस एफ की पावर 5 इक्वल में बचा के की पावर 4, क्योंकि बी की पावर 4 से बी की पावर 4 होगी कैंसिल तो के की पावर 4 बच गया हमारे पास। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि क्या कॉमन आ रहा है, के की पावर 4, के की पावर 4, के की पावर 4 तीनों में है, तो यहाँ से के की पावर 4 ले ली हमने कॉमन, तो क्या बच गया बी की पावर 6 प्लस बी का स्क्वायर एफ का स्क्वायर माइनस एफ की पावर 5, के की पावर 4 आ गई कॉमन में बाहर। अच्छा अपॉन में क्या है
बी की पावर 6 है प्लस बी का स्क्वायर है, एफ का स्क्वायर है और माइनस एफ की पावर 5 है और यहाँ पर है के की पावर 4। देखें ये वैल्यू सेम है डिवाइड में, ये भी कैंसिल होगी और ये भी कैंसिल होगी, तो क्या बच गया हमारे पास के की पावर 4 इक्वल आ गया के की पावर 4 के। तो ये हो गया हमारे पास प्रूव्ड के दोनों तरफ का एक जैसा जवाब आ गया। ठीक है, लेकिन आपने अब ये वैल्यूज को याद रखना है, ए बराबर है बी के, सी बराबर है डी के और ई बराबर है एफ के। ठीक है, अब इसका करते हैं पार्ट 2। तो इसका पार्ट 2 है ए स्क्वायर बी प्लस सी स्क्वायर डी इक्वल ई स्क्वायर एफ अपॉन में है ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इक्वल ई एफ स्क्वायर इक्वल में आ रहा है ए प्लस सी और अपॉन में है बी प्लस डी प्लस एफ। तो वैल्यूज तो बहुत ज़्यादा चेंज है, डिफरेंस है काफ़ी। चलें सॉल्व करके देखते हैं। अच्छा याद रखिएगा ए बराबर क्या था हमारे पास बी के, ए बराबर था बी के। चलिए मैं लिख दूँ यहाँ पर आपके पास, ए की वैल्यू थी हमारे पास बी के, ठीक है, और सी की वैल्यू थी डी के और ई की वैल्यू थी हमारे पास एफ के। ठीक है, अब ये ए का स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर है, ए की जगह हम लिख देंगे बी के, तो बी के लिखकर स्क्वायर है, इस पर स्क्वायर आ जाएगा, साथ में बी मल्टीप्लाई में सी का स्क्वायर, सी की वैल्यू थी हमारे पास डी के, इसका स्क्वायर कर देंगे और ये मल्टीप्लाई में डी ए से लिख देंगे। ठीक है, प्लस ई स्क्वायर एफ है, ई की वैल्यू हमारे पास क्या है एफ के है, इसका लगा देंगे स्क्वायर और साथ में आ गया एफ। अच्छा जी, अपॉन अब क्या हमारे पास यहाँ पे ए बी स्क्वायर, ए की वैल्यू क्या है बी के है, ए की वैल्यू क्या है बी के, यहाँ से देखकर लिखी, और मल्टीप्लाई में क्या है बी का स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर है, सी की वैल्यू है डी के, ठीक है, और डी स्क्वायर मल्टीप्लाई में है। अच्छा जी, प्लस ई, ई की वैल्यू हमारे पास है एफ के और साथ में क्या मल्टीप्लाई में है एफ का स्क्वायर इक्वल, यहाँ चलते हैं तो ए की वैल्यू आ जाएगी बी के प्लस सी, सी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास डी के प्लस ई की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास एफ और के। ये आपके पास क्या था वैल्यूज को उतारा था हमने, ये अलग है। ठीक है, डिवाइड में क्या है बी प्लस डी प्लस एफ। अच्छा अब यहाँ पर देखते हैं क्या होगा, पावर्स को खोलेंगे, बी का स्क्वायर आएगा, ऊपर न्यूमरेटर की बात हो रही है, बी का स्क्वायर और के का स्क्वायर और बी प्लस यहाँ पर आएगा डी का स्क्वायर और के का स्क्वायर और डी, ठीक है, प्लस एफ के का स्क्वायर यानी एफ पर बी स्क्वायर और के पर बी स्क्वायर और एफ अपॉन में क्या है हमारे पास, अगर क्या होगा यहाँ पर मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, बी की पावर 1 और बी की पावर 2 कितनी हो जाएगी बी की पावर 3 और सब में आ गया के प्लस डी का स्क्वायर को डी से करेंगे तो डी की पावर हो जाएगी 3 और आ जाएगा के प्लस एफ की पावर 2 और एफ की पावर 1 हो जाएगी एफ की पावर 3 और के इक्वल में चलते हैं। तो यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है के कॉमन है तीनों में, तो के को लेंगे कॉमन तो क्या बचेगा बी प्लस डी प्लस एफ और डिवाइड में क्या जाएगा बी प्लस डी प्लस का एफ। अच्छा अब हम यहाँ पर क्या करेंगे बी का स्क्वायर और बी की पावर है 1, बी की पावर 2 और बी की पावर 1 कितने हो जाएंगे मल्टीप्लाई करने से बी की पावर 3 और के का स्क्वायर प्लस डी की पावर 2 और 1 डी की पावर 3 और के का स्क्वायर प्लस एफ की पावर 2 और एफ की पावर 1 एफ की पावर 3 और के का स्क्वायर। अच्छा जी, डिवाइड में चलते हैं तो क्या कॉमन है के कॉमन है, के को निकाला बाहर, क्या बचा बी का क्यूब प्लस डी का क्यूब प्लस एफ का क्यूब। अच्छा अब ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया, इक्वल में क्या बचेगा जस्ट के, क्योंकि ये बी प्लस डी प्लस एफ कैंसिल हो जाएगा तो के बच जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर क्या करेंगे के स्क्वायर कॉमन है, निकाल देंगे इसको बाहर ना, के का स्क्वायर कॉमन है तो क्या बचेगा यहाँ से बी का क्यूब प्लस डी का क्यूब प्लस एफ का क्यूब, ब्रैकेट क्लोज किया। इसके बाद हमने क्या करना है नेक्स्ट लिखते हैं, इसके नीचे अपॉन लगा देंगे और ये वैल्यू उतार देंगे, क्या है हमारे पास के है, बी का क्यूब है प्लस डी का क्यूब है प्लस एफ का क्यूब है। ठीक है, इक्वल में आ रहा है के, यहाँ से के स्क्वायर कॉमन लिया तो बी क्यूब प्लस डी क्यूब प्लस एफ क्यूब बच गया, नीचे हमने के कॉमन लिया था तो ये आ गया, मतलब ये सेम वैल्यू है तो इसको हम कट कर सकते हैं, कैंसिल हो गई, और के की पावर 2 है और ये के की पावर 1 है, तो मतलब अगर पावर 1 ऊपर जाके माइनस करवाएंगे तो ऊपर के की पावर 1 बचेगी, मतलब इस के से ये एक पावर इसकी क्या हो जाएगी कैंसिल, तो क्या बचेगा हमारे पास रह जाएगा यहाँ पर के, यहाँ से के बचा इक्वल यहाँ से भी के बचा। देखें पावर 2 थी नीचे पावर 1 थी, जब ये डिवाइड में बेस सेम होती है तो नीचे वाला एक्सपोनेंट ऊपर जाके माइनस का होता है यानी साइन चेंज करता है, तो 2 - 1 1 बचना था, या इसके साथ एक के से एक के कैंसिल कर दें तो एक के बच गया यहाँ से और एक के आ गया यहाँ से, तो ये हो चुका है प्रूव्ड। अब करते हैं इसका लास्ट पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 2 का, इस एक्सरसाइज का भी लास्ट पार्ट है, अब उसे सॉल्व करते हैं। अच्छा इसका पार्ट 3 है ए सी अपॉन बी डी प्लस सी ई अपॉन डी एफ प्लस ई ए अपॉन एफ बी फेसबुक नहीं एफ बी, ठीक है, इक्वल ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर इक्वल ओ प्लस ई स्क्वायर अपॉन एफ स्क्वायर।
अच्छा, वैल्यूज़ को पुट करेंगे, ये वैल्यू आपके सामने लिख दी, ए सी और ई की वैल्यू मौजूद है, तो ये है ए और सी, है ना। ए और सी है तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, बी के, यहाँ पर हम लिख देंगे बी के, और क्या है सी है तो सी की वैल्यू हमारे पास है डी के, डिवाइड में क्या है बी, और बी की वैल्यू नहीं है, डी की वैल्यू भी हमारे पास नहीं है, ठीक है, प्लस, अच्छा इसको यहाँ लिखना चाहिए था क्योंकि ये आ जाएगा, चलें थोड़ा सा छोटा छोटा लिखना पड़ेगा, सी की वैल्यू क्या है डी के, तो यहाँ पर लिखेंगे हम डी के, ई की वैल्यू क्या है एफ और के, डिवाइड में डी एफ की वैल्यू मौजूद नहीं है हमारे पास, ठीक है। अच्छा, प्लस ई है, ई की वैल्यू पुट करेंगे जो कि है एफ के, और ए है, ए की वैल्यू है हमारे पास बी के, डिवाइड में है एफ बी, इक्वल ए का स्क्वायर है, ए की वैल्यू है बी के, यहाँ पर लिखेंगे बी के का स्क्वायर अपॉन बी का स्क्वायर, प्लस सी का स्क्वायर है, सी की वैल्यू है डी के, यहाँ लगा देंगे डी के का स्क्वायर अपॉन डी का स्क्वायर, प्लस ये वाला प्लस ई का स्क्वायर है, ई की वैल्यू है एफ के, इसको मैं कैंसिल कर दूँ, डेट को ये लिखा हुआ है डेट, ठीक है, मेरे असाइनमेंट वाले पेजेस थे तो मैंने उसी पर ही समझाना शुरू कर दिया। ई का स्क्वायर तो ये है एफ के, एफ के का स्क्वायर, डिवाइड में क्या है एफ का क्या है ये एफ का स्क्वायर, ठीक। अच्छा जी, अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है इन्हें, ये क्या है बी डी और के का स्क्वायर, क्या हो जाएगा बी डी और के का स्क्वायर, क्योंकि बी डी और के की पावर 1 और 1 2, डिवाइड में क्या है बी और डी, ठीक है। यहाँ पर चलते हैं तो प्लस डी और एफ और के का क्या आ जाएगा स्क्वायर, के की पावर 1 और 1, के की पावर 2, नीचे है डी एफ, प्लस एफ और बी और के का स्क्वायर, मल्टीप्लाई करवा दिया ना दोनों ब्रैकेट्स की वैल्यूज को, यहाँ पर आ जाएगा एफ बी, इक्वल में क्या है बी का स्क्वायर और के का स्क्वायर, डिवाइड में है बी का स्क्वायर, प्लस डी का स्क्वायर और के का स्क्वायर, डिवाइड में क्या है डी का स्क्वायर, प्लस ये क्या है एफ का स्क्वायर और के का स्क्वायर, डिवाइड में क्या है एफ का स्क्वायर। अब यहाँ से बी डी से बी डी कैंसिल कर दें, अगर कर देंगे तो हो जाएगा, ठीक है, बी डी से बी डी कैंसिल, डी एफ से डी एफ भी कैंसिल, एफ बी से एफ बी कैंसिल, तो ये क्या बचा के का स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर, तीनों में से के स्क्वायर बच गया, इक्वल में क्या है हमारे पास बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर, एफ स्क्वायर से एफ स्क्वायर, तो यहाँ पर भी आ गया के का स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर। ये कितने हैं के स्क्वायर 3 हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 3 के स्क्वायर, इक्वल यहाँ पर भी 3 है 3 के स्क्वायर, तो ये दोनों साइड का हमारा एक जैसा जवाब आ चुका है, तो यहाँ पर लिख देंगे प्रूव्ड, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा क्या हुआ यहाँ पर समझ में आना मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए, क्योंकि बहुत ही करीब करीब लिखा गया है, लेकिन आप अगर स्टेप बाय स्टेप देख रहे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। और आपको इंशाल्लाह मैं एक हफ्ते के अंदर अंदर जैसे ये 18 हमारा यूनिट कंप्लीट होगा वेरिएशन का, तो मैं नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।